तुकाराम महाराज की पत्नी तुकाराम महाराज को प्रतिदिन मारती थी और इसीलिए वो मतलब विरह में आके उन्होंने बाकी संन्यास छोड़ा, ये संसार छोड़ा और धर्मार्थ के तरफ लगे। अब अगर आप देखेंगे कि बागेश्वर महाराज की उम्र क्या है, हार्डली 24 साल का है वो। 24 साल का होने की उम्र की होने के बाद जिस व्यक्ति को, मैं तो महाराज भी नहीं कहूंगा उनको, जिस व्यक्ति को संसार का ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ लेने से, 2-4 जगह और उच्च वर्णीय होने के कारण, कुछ सपोर्ट मिलने के कारण अगर वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसको हमारे ही नागपुर के उच्च वर्गीय लोगों का अगर सपोर्ट मिलता है तो वो वास्तव में निषेधार्थ है। और तुकाराम महाराज जो जगत गुरु है, जिनको संत परंपरा में प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र में जितने संत हुए उसमें संत शिरोमणि कहा जाता है, और वो हमारे कुणबी समाज के और ओबीसी समाज के मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक थे और हमारे दैवत है। ऐसे दैवत का अपमान सहन करना यानी भेड़ता होगी, इसलिए हमारे सभी कुणबी समाज की जितनी भी शाखाएं हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इनका अवश्य विरोध करेंगे, और आज इसी के तहत हमने पत्रकार परिषद आयोजित की थी और हम आज के इस प्लेटफॉर्म से उसका तीव्र निषेध करते हैं। और अगर बागेश्वर महाराज, जिसको बागेश्वर महाराज भी कहा जाता है, वो अगर अगली बार नागपुर में आता है तो उसका भी हम तीव्र विरोध करेंगे और हम निदर्शन अवश्य करेंगे, शिकायत तो अवश्य करेंगे, पुलिस में हम जाएंगे। अभी जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने भी बताया कि हम जो आजी माजी कुणबी समाज के जो भी आमदार खासदार हुए हैं नागपुर में, नागपुर जिले में रहते होंगे, उनके सभी के घर में जाके वैयक्तिक मुलाकात लेके उनसे ये कहने वाली इस पर आपका क्या विचार है। जैसे कि हमारे माननीय पटोले साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो इसका तीव्र निषेध करते हैं, क्योंकि आप किसी भी पक्ष में रहे, राजकारण ये अलग चीज है और समाजकारण अलग चीज होनी चाहिए। ये जब तक हमारे राजकारणी भी नहीं समझते तब तक हम हमारा आवाज